सतगुरु रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सत्संगत जी, जैसा आप सभी को पता ही है, आज हमारे जन जन के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन विश्व भर में संत निरंकारी मिशन गुरु पूजा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। और कहते हैं बाबा जी मानवता के मसीहा थे। सबसे उत्तम गुरु की पूजा, सबसे पावन गुरु की पूजा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर। कबीर दास जी ने भी कहा है, पहले दाता शीश भया तन मन अर्पा शीश, पाछे दाता गुरु भया नाम दिया बख्शीश। गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक रूप सतगुरु स्वयं जी कर दिखाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मानवता के मसीहा थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और राजमाता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा जी ने सन 1963 में पटियाला के यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। 1969 में बाबा जी ने इस स्कूल से मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की। और सतगुरु बाबा जी खेल और पर्वतारोहण में भी इंटरेस्ट रखते थे। सन 1971 में सतगुरु बाबा जी संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। 14 नवंबर 1975 को पूज्य माता सविंदर जी से बाबा जी का विवाह हुआ। 27 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए। अक्टूबर 1986 में रक्तदान अभियान शुरू किया और 1989 में बाल संगतों का अभियान शुरू किया। सन 2009 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। 23 फरवरी 2009 को सतगुरु बाबा जी के जन्मदिन पर विश्व भर में सफाई अभियान चलाया गया। विश्व में वननेस के भाव को साकार करते हुए सरोवर में संगीत में वननेस के फाउंटेन का निर्माण करवाया। सतगुरु बाबा जी ने कहा, प्रदूषण बाहर हो या अंदर, दोनों ही हानिकारक हैं। और पेड़ पौधे लगाने का भी अभियान सतगुरु बाबा जी ने शुरू किया। और सतगुरु बाबा जी की करुणा भक्तों पर कभी ना खत्म होने वाली अमृत वर्षा के समान थी। तेरी अमृत भरी गागर कभी खाली नहीं होती, मैं पीती हूँ इसी सागर से, ये खाली नहीं होती। सतगुरु बाबा जी की कृपा और उदारता सब पर समान रूप से बरसती रही। सतगुरु की नज़र में सभी बराबर रहे, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। सतगुरु ने सभी को समदृष्टि से देखा। तभी तो भक्तों ने कहा है, हर देव मिलते न तुम अगर हमको, होते ढोते उम्र भर हम भी भरम को। हर देव मिलते न तुम अगर हमको, ढोते उम्र भर हम भी भरम को। बाबा जी प्यार से भी प्यारे थे, सबकी आंखों के तारे थे। जो भी सतगुरु बाबा जी से एक बार मिलता, सतगुरु का हो जाता था। सतगुरु बाबा जी माता सविंदर जी के साथ, सतगुरु बाबा जी और माता सविंदर जी के साथ कितनी कल्याण यात्राएं करते रहे। सतगुरु माता सविंदर जी भी किस तरह बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। परम ममता में निरंकारी राजमाता जी भी अंतिम श्वासों तक सतगुरु बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और प्रचार करते रहे। ये कहीं भी नहीं गए, हमारे पास ही हैं। तब तक हमारे पास हैं जब तक हम इनके वचनों को मान रहे हैं। आओ हम अपने जीवन में यही अरदास करते हैं
सच्चे पातशाह जो भी आप जी की शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में अपनाते रहें। ऐसी महान विभूतियां संसार में हर प्रकार से संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट होती हैं। इनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा जी की यादें हमेशा भक्तों के दिलों में समाई रहेंगी और सतगुरु बाबा जी ने हमें हमेशा जो भी समझाया हमने उनको अपने जीवन में अपनाना है और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। हम सभी सतगुरु का आदेश माने, जो भी हुक्म आए उस पर चल पाएँ। सच्चे पातशाह आप हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। गुरु का आदेश मानना ही हमारी सच्ची गुरु पूजा है। एक बार एक महात्मा ने सतगुरु बाबा जी के बारे में बताया। कहने लगे कि हम एक बार सतगुरु बाबा जी के साथ प्रचार टूर पर थे, तो वहाँ पर होली सिस्टर रेणुका जी का जन्मदिन आ गया। जब सभी जन्मदिन सेलिब्रेट करने लगे तो उस महात्मा ने दीदी कल मेरे बेटे का जन्मदिन भी था, लेकिन मैं इतनी खुशियों में मगन था कि अपने बेटे के बर्थडे को ही भूल गया। तो होली सिस्टर रेणुका जी ने सभी महापुरुषों को कहा अभी थोड़ा वेट करो। उन्होंने देखा कि होली सिस्टर रेणुका जी ने एक केक मंगवाया और कहा महात्मा जी पहले आप अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करो। वो कहने लगे पहले मेरे बेटे के बर्थडे का केक काटा और फिर होली सिस्टर रेणुका जी ने अपने बर्थडे का केक काटा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसा है ये गुरु परिवार जो अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी मनाते हैं। इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किस तरह सहनशीलता, विशालता और प्रेमा भक्ति सिखाई कि प्रेम ही है जो उन्होंने अपनी खुशी से पहले महापुरुषों की खुशी को देखा। इसी तरह एक बार बहन निरंजन जी अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि मंसूरी में भवन बन रहा था। उस समय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सतगुरु रूप में थे और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को कहा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गुरसिख रूप में थे। उनको कहा कि आज ड्राइवर नहीं आएगा और भवन के लिए बजरी रेत वगैरह देहरादून से लेकर आनी है। आप जाओ और ट्रक ले जाओ और बजरी रेत लेकर आओ। बाबा जी उसी समय सोकर उठे थे और बाबा जी ने उसी समय आदेश को माना, सतगुरु के आदेश को माना और उसी समय चल पड़े ट्रक लेकर। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, कुछ खा पी तो लूँ। सत वचन करके सेवा के लिए चले गए। रास्ते में ट्रक खराब हो गया, उसको ठीक करवाया और बाबा जी को आने में रात को बहुत देर हो गई। तो परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कहा कि सेठ जी अभी तक नहीं आए, भोला सेठ अभी तक नहीं आए, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और भूखे भी होंगे। तो आगे से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, बच्चों को स्ट्रोंग बनने दो। इस तरह जब बाबा जी आए, रात को काफ़ी देर बाद बाबा जी आए और बाबा जी ने एक बार भी कोई नाराज़गी प्रकट नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इतनी सहन शक्ति, इतनी विशालता और मुस्कुराहट चेहरे पर कि मैं सेवा करके आया हूँ। सेवा करके सतगुरु ने जतलाया भी नहीं और उसी तरह इतने हंसमुख स्वभाव, इतनी मुस्कान चेहरे पर, चमक। इस तरह कहते हैं कि सतगुरु ने सेवा करके भी दिखाई, को सतगुरु ने खुद कर्म करके दिखाया और फिर हमें प्रेरणा दी कि जितनी जितनी सेवा करते चले जाओगे उतने उतने सुख मिलते चले जाएंगे। बाबा जी बहुत ही सहज स्वभाव के, कभी भी
मतलब में बहन निरंजन जी ने बताया कि कभी भी हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। बाबा जी ने बेटे, पति, पिता, भाई सभी रिश्ते पूरे फर्ज के साथ निभाए, प्यार से निभाए। एक बार कहते हैं कि महात्मा सुखदेव जी के पैर का ऑपरेशन होना था, जो बाबा जी के जीजा जी भी लगते हैं, और उनका ऑपरेशन होना था। तो ये बात बहन निरंजन जी ने बताई। कहते हैं कि दासी दिल्ली हॉस्पिटल में अकेली थी और राजमाता जी और बाबा जी प्रचार टूर पर बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। जब मैं बाहर निकली देखा तो बाबा जी आए हुए थे। दासी हैरान हो गई। ऑपरेशन होने से पहले ही बाबा जी वहाँ पर पहुँच गए और सतगुरु बाबा जी ने आशीर्वाद दिए। इस तरह एक एक संत का किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने ध्यान रखा, इस तरह आशीर्वाद दिए। और कहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद जब मिला उसके बाद ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह बहन मोहिनी जी ने भी, परम आदरणीय बहन मोहिनी जी ने भी बताया कि एक बार बाबा जी गांव में किसी के घर चरण डालने गए और वहां पर उनके घर रात रुके। दासी भी उनके साथ प्रचार टूर में थी। कहते हैं कि सुबह बाबा जी नहाने के लिए जाने लगे तो महात्मा दिलबाग जी से दासी ने कहा कि आप बाथरूम में देख आओ, सब कुछ है ना, बाबा जी को किसी प्रकार के सामान की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो महात्मा दिलबाग जी कहते हैं कि हमने देख लिया है, सब कुछ है। तो कहते हैं कि बाबा जी जब नहा कर आ चुके तो दासी जैसे ही गई बाथरूम में देखा, कहने लगे कि एक साबुन का, उस समय कहते हैं कि इतना नहीं होता था, कहते हैं कि साबुन का एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था और बाल्टी भी ऐसे थी, लोहे की बाल्टी थी और ऐसे थी जैसे कोई मैली कुचैली सी होती है। लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फिर वहाँ पर भी सहनशीलता दिखाई, विशालता दिखाई, प्रेमा भक्ति दिखाई। एक बार भी बाबा जी ने गुस्से में नहीं ये दिखाया कि वहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। सतगुरु बाबा जी सबके प्यार को अपनाते रहे, कभी भी किसी से गिला शिकवा नहीं किया। जिस तरह की भी सेवा किसी ने की उसके पर्दे ढकते रहे। और इस तरह थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। इसी तरह एक महात्मा ने अपने विचारों में बताया कि एक बार वह बाबा जी के साथ प्रचार टूर पर जा रहे थे तो कहते हैं कि दास गाड़ी चला रहा था, दास को नींद की झपकी आ गई तो बाबा जी ने खुद ही गाड़ी को कंट्रोल किया और दास को बचा लिया। और जब दास माफ़ी मांगने लगा तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप पूरा रेस्ट किया करो। इस तरह कहते हैं कि सतगुरु ने एक एक बच्चे का, एक एक गुरसिक का, सबका ध्यान रखा और इस तरह हमें प्यार देते चले गए, कभी भी किसी बात पर भी नाराज़गी नहीं दिखाई। इसी तरह कहते हैं कि एक बार बाबा जी सत्संग कर रहे थे, एक बहन ने कहा बाबा जी आप इंद्री आना, तो बाबा जी ने कहा ठीक है इसी साल आएंगे। बाबा जी उसी साल 31 दिसंबर को इंद्री गए और कहते हैं कि उन्होंने इंद्री का टूर बनाया और एक बहन के कहने पर कितनों का पार उतारा किया। ऐसे थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। बाबा जी के तो इतनी बातें हैं कि एक एक महापुरुष बाबा जी की बातों पर एक एक ग्रंथ लिख सकता है। इसी तरह कहते हैं एक बार बाबा जी किसी के घर में गए, वहाँ पर उन्होंने खाने में उस परिवार की एक बच्ची ने बड़ी खुशी खुशी खीर बनाई। उसने खीर के लिए खीर की रेसिपी के लिए अपनी रिलेटिव से सभी से पूछा, मासी से, चाची से, ताई से, कि अच्छी से अच्छी मैं खीर बना सकूं, मेरे घर में मेरे सतगुरु आ रहे हैं। उसने बड़ी भावना से, बड़े दिल से उसने खीर बनाई। तो कहते हैं कि खीर सतगुरु बाबा जी के आगे प्रवान हो गई। बाबा जी ने खीर खा ली तो जो महात्मा वीरेंद्र बंटी जी बता रहे थे, कहते हैं कि दास ने प्रसाद के तौर पर थोड़ी सी खीर ली और जैसे ही
वो महात्मा कहते हैं मैंने परिवार वालों को कहा कि हमें भी थोड़ी सी प्रसाद के तौर पर खीर दे दो, हम भी भोग लगा लेते हैं। तो कहते हैं जैसे ही उन्होंने खीर दी और मैंने खाई तो वह खीर ऐसे लगी जैसे फटे हुए दूध की खीर होती है, जैसे दूध फट जाता है। तो उसने कहा बाबा जी, महात्मा कहते हैं मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी आपने खीर कैसे खाई है? तो आगे से बाबा जी कहते हैं कि वो बच्ची बार बार कह रही थी बाबा जी आपके आने की खुशी में मैंने खीर बनाई है। इस खीर के लिए मैंने अपनी मासी से पूछा, चाची से पूछा, ताई से पूछा, अपनी मम्मा से पूछा। मैं यही चाहती थी कि अच्छी से अच्छी खीर बना सकूं। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं ये खीर नहीं थी, ये उस बच्ची का भाव था, श्रद्धा इसमें जुड़ी हुई थी। इस तरह सतगुरु बाबा जी हर एक की श्रद्धा की लाज रखते आए और इस तरह सतगुरु सबकी बेनतियां भी स्वीकार करते आए, सबके घरों में चरण भी डालते रहे और सबको खुश भी करते रहे। इसी तरह कहते हैं कि एक बार बाबा जी मंसूरी में थे, बाबा जी हाथी पाँव गए हुए थे। तो वहाँ से बाबा जी कहने लगे चलो मार्केट चलते हैं। बाबा जी खुद ही गाड़ी चलाने लगे, महात्मा दिलबाग जी साथ ही बैठ गए। बाबा जी एक रेहड़ी वाले के पास गए और गाड़ी का शीशा नीचे किया। उसने देखा सतगुरु बाबा जी आए हुए हैं। वह बाबा जी के पास गया, बाबा जी गाड़ी से बाहर आ गए और उस फ्रूट वाले ने बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, चरण आंसुओं से धो दिए। कहने लगा बाबा जी मैं आप तक नहीं पहुंच सकता था, बाबा जी आप खुद ही मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। बाबा जी आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही कृपालु हो। इस तरह जन जन के हृदय सम्राट सबको किस तरह दर्शन देते रहे, किस तरह रूहों का उद्धार करते रहे, किस तरह सच्चे पातशाह इस सत्य के प्रचार के साथ सभी को जोड़ते रहे। एक बार दिल्ली के महात्मा आदरणीय महात्मा राजेश बत्रा जी भी सत्संग में विचार करते हुए समझा रहे थे कि किस तरह सतगुरु के कारण ही हम सब हैं। जो जो चितवे संत जन सो सो लेता मान। जो भी संत जन सतगुरु बाबा जी को कहते रहे, सतगुरु बाबा जी उसकी बात को मानते रहे। कहते हैं एक बार ग्राउंड नंबर 1 में सेवा लगी हुई थी। महात्मा जी कह रहे थे कि मेरे मन में आया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जो आपने यह लोई 3 साल से ओढ़ी हुई है, यह लोई मुझे दे दो। कहते हैं कि बाबा जी जब सेवा का उद्घाटन कर रहे थे तो बाबा जी ने वह लोई मुझे पकड़ा दी, क्योंकि उस समय धूप ज़्यादा तेज़ हो रही थी और बाबा जी को गर्मी लगने लगी। तो बाबा जी ने वो लोई महात्मा राजेश बत्रा जी को पकड़ा दी। तो बाबा जी ने 2-3 कसियाँ चलाई तो बाबा जी को पसीना आ गया। और कहते हैं कि जब लोई बाबा जी को देने लगे, बाबा जी को लोई जब बाबा जी ने सेवा को उद्घाटन कर दिया तो बाबा जी को वापस लोई देने लगे महात्मा। तो आगे से बाबा जी कहते हैं यह लोई आप ही रख लो। कहते हैं कि मेरे मन में भाव था कि सच्चे पातशाह ये लोई मुझे दे दो। ये अंतर्यामी, ये घट घट वासी, ये सब कुछ जानता है। सतगुरु अंतर्यामी होता है, ये हर एक की बात को जानता है। इसके आगे कुछ भी मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये भाव देखता है, श्रद्धा देखता है, जो अंदर बाहर से पाक साफ होकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है, सतगुरु उसे अपने चरणों में जगह दे देता है। और सतगुरु यही चाहता है कि मेरा भगत अंदर बाहर से पाक साफ हो, अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ। कहते कि अंदर बाहर से अगर पाक साफ है तो सतगुरु हमारी हर बात सुन रहा है। ये तो अंतर्यामी है, घट घट वासी है। सतगुरु कहते हैं कि चतुर चालाकी करके इस दरबार में नहीं आना। अगर भोले भाव बन के आओगे तो चरणों में जगह हमेशा मिलेगी। सतगुरु के चरणों में हमेशा ये जगह देता भी है और मिलती भी है। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। सतगुरु हुंदा अंतर्यामी घट घट जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान दी हुंदी है इस अनुसार। सतगुरु को सब पता है कि
पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। इसलिए हम कभी भी इसकी अर्जी में अपनी मर्जी ना डालें। जो भी तू बख्शे आए शुकराना होर पा दे, अपने सुभा वर्गा साडा सुभा बना दे। हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वक़्त के स्वामी आप जी, घट वासी, सब कुछ जानते हो। कहते हैं गुरु जो होता है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु शरीर का नाम नहीं होता। सच्चे पातशाह आप जी किस तरह हमें आशीर्वाद दे रहे हो। आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे दाता घट वासी, जो भी आप जी कर रहे हो ठीक है, बस हमारे अंदर शुक्राना डाल दो कि हम हर पल शुक्राना करें। जो भी हमें दे रहे हो, जो कुछ भी कहते हैं कि जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। हे सच्चे पातशाह, हम मुख से कहते ही ना रहे, हम शुक्राना कर भी पाएँ। यही सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं। ये दातार, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना। सेवा, सिमरन, सत्संग से सच्चे पातशाह में जोड़ के रखना। हम इसी तरह संतों महापुरुषों का संग करते हुए सतगुरु निरंकार का गुणगान करते हुए अपना जीवन यापन करें। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जिन्ना रब दा दर्शन किया एहना दा सत्कार करो, रब बोले एहना दे अंदर एहना नू नमस्कार करो। शहनशाह जी ने हमें समझा दिया है कि जिन्होंने भी इस परमपिता परमात्मा का दर्शन किया है, हमने इनका हमेशा सतगुरु के दासों के दास बन के रहना है, इनका हर समय सत्कार करना है। इनके अंदर ये निरंकार बैठा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी आज यही समझा रहे हैं कि जो आशीर्वाद आप यहाँ से मेरे से लेना चाहते हो, वो पास बैठे किसी भी संत महात्मा से आशीर्वाद ले लो, वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इसी तरह सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो इसी तरह हमारा जीवन बन जाए, हमारा विश्वास मजबूत हो, हमारा दृढ़ विश्वास हो, हमारी भक्ति भी पूर्ण हो और हमारा इसी तरह आप जी के चरणों में ध्यान बना रहे। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी बख्श लेना। ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।